दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते गए और उनके निवास स्थान सिद्धाश्रम पहुँचे। सिद्धाश्रम, जो कि वर्तमान बक्सर है, एक सिद्ध तपोभूमि है। यहाँ वामन ऋषि ने अपनी तपस्या से सिद्धि को प्राप्त किया था। अब यहाँ ऋषि विश्वामित्र अपने ऋषियों सहित निवास करते थे। यहाँ सुबाहु और मारीच आए दिन उन्हें परेशान करते। उन्हीं का नाश करने के लिए विश्वामित्र राम को अपने साथ लाए थे। सारा वृतांत सुन राम ने ऋषि विश्वामित्र को वचन दिया, हे मुनिवर, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ आरंभ करें। हम दोनों भाई अपने प्राणों की आहुति देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ 6 दिनों तक चला। यहाँ दोनों भाई बिना एक भी पल विश्राम किए उस यज्ञ की रक्षा करते रहे। 6ठे दिन अचानक आकाश से भयंकर गर्जना होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। मारीच और सुबाहु बहुत सारे राक्षसों के साथ वहां आए और मांस और मदिरा जैसे दूषित पदार्थों द्वारा यज्ञ को भंग करने का प्रयास करने लगे। यह देखकर राम और लक्ष्मण ने उन पर अपने बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। राम ने वायव्य अस्त्र चलाकर मारीच को दूर फेंक दिया, जिससे वो डरकर भाग गया। लक्ष्मण ने बाणों से सारी राक्षस सेना को नष्ट कर डाला। राम ने अग्नि अस्त्र चलाकर सुबाहु को भी मार डाला। विश्वामित्र का यज्ञ कुशलता से पूरा हो गया, जिससे ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषि राम और लक्ष्मण की वीरता की सराहना करने लगे। दोनों कुमारों ने अब ऋषि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? जिस पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मिथिला नरेश जनक ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। वहाँ एक शिव धनुष रखा है, जिसकी डोरी आज तक कोई नहीं चढ़ा सका। इसीलिए ऐसे धनुष को तुम दोनों जैसे श्रेष्ठ धनुर्धरों को जरूर देखना चाहिए। मुनि के ऐसे वचन सुन उत्सुकता पूर्वक राम लक्ष्मण उनके साथ जाने को तैयार हो गए। दोनों कुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला को चल दिए। रास्ते में उन्होंने एक मार्ग में पड़े सोने से आश्रम को पार किया। उत्सुकतावश राम ने गुरुदेव से आश्रम के विषय में पूछा, जिस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, ये आश्रम हमेशा ऐसा नहीं था। किसी समय यहाँ मुनि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। यहाँ कितने ही मुनिजन सुख शांति से रहते थे। उस समय इस आश्रम की शोभा रमणीय थी। राम ने पूछा, हे गुरुदेव, फिर क्या हुआ? कहाँ गए वो सब? जिस पर विश्वामित्र ने कहा, गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या एक बहुत ही सुंदर और गुणी स्त्री थी। उनका पतिव्रत धर्म अखंड था। वे दिन रात अपने पति की सेवा करती। देवराज इंद्र देवी अहिल्या के रूप पर मोहित हो गए, पर उन्हें पता था कि देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म अखंड है। वो एक साध्वी स्त्री है। एक बार गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे। उस दिन इंद्र ने योजना बनाई कि वो देवी अहिल्या के पास अपनी माया से गौतम ऋषि का रूप बनाकर जाएगा और देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म खंडित करेगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। देवी अहिल्या को कुछ संदेह तो हुआ, पर यह सोचकर कि उनके पति का भेष बनाने का ऐसा घोर पाप कोई नहीं करेगा, देवी अहिल्या इंद्र की बातों में आ गई। देवी अहिल्या का सतीत्व भंग कर जब इंद्र वहां से जाने लगा, तो इतने में ऋषि गौतम वहां आ गए और इंद्र को खुद के भेष में देखकर सब कुछ समझ गए। क्रोध में भर ऋषि गौतम ने इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दिया। वे देवी अहिल्या पर भी बहुत नाराज हुए कि ऐसी पतिव्रता स्त्री होकर भी वो अपने स्वामी को पहचान न पाई। ऋषि गौतम ने देवी अहिल्या को त्याग दिया। वे हिमालय पर चले गए। देवी अहिल्या बहुत दुखी हुई। शोक संताप में वो सारे दिन एक पेड़ के नीचे भूखी प्यासी बैठी रहती। उन्होंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। वे वहां पड़ी पड़ी पत्थर जैसी हो गई थी। ये कथा सुन
राम का हृदय भर आया। वे आगे बढ़ देवी अहिल्या के पास गए और उन देवी को प्रणाम किया। पवित्र आत्मा राम की कृपा से देवी अहिल्या ठीक हो गई। उनका सतीत्व फिर से शुद्ध हो गया। उन्होंने राम को प्रणाम किया। इस विषय में जानकर गौतम ऋषि वापस आ गए और देवी अहिल्या को फिर से अपना लिया। राम के इस पुण्य कार्य की हर तरफ सराहना हुई। दोनों कुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। राजा ने ऋषि और उन दोनों शिष्यों का उचित सत्कार किया और उन्हें उद्यान स्थान पर ठहराया। अगले दिन तीनों ने यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक के पास ले गए और राजा से कहा, ये दोनों मेरे शिष्य एक कुशल धनुर्धर हैं। ये आपसे शिव धनुष पिनाक के विषय में जानना चाहते हैं। जिस पर राजा जनक बोले, ये धनुष मेरे पूर्वज राजा देवराज को देवताओं से प्राप्त हुआ था। ये एक बहुत ही भारी धनुष है। आज तक कोई इसकी प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सका। मेरी पुत्री सीता मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जो वीर इस शिव धनुष की डोरी चढ़ा देगा वही मेरा जमाता बनेगा। आइए मैं आपको ये दिव्य धनुष दिखाता हूँ। यज्ञ के बाद जो वीर वहाँ सीता स्वयंवर के लिए आए थे, उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। राम और लक्ष्मण भी ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर दर्शकों के बीच बैठ गए। राजा जनक ने उनसे कहा कि एक बार स्वयंवर विधि संपन्न हो जाए, फिर आप दोनों कुमार धनुष देख लेना। बारी बारी सभी वीरों ने अथक प्रयास किया। कोई डोरी चढ़ाना तो दूर की बात, धनुष को उठा भी नहीं सका। राजा जनक ये देखकर बहुत निराश हुए। महाबली रावण ने वहां आकर अहंकार में भरकर बहुत प्रयास किए, पर दूसरों के जैसे उनकी भी वही दशा हुई। वे हताश होकर वापस चले गए। राजा जनक ने निराश होकर स्वयंवर के समापन की घोषणा कर दी और दोनों कुमारों से कहा, अब आप दोनों धनुष देख सकते हैं। राम लक्ष्मण उत्सुकता से दिव्य धनुष के दर्शन करने गए। राम ने सरलता से पिनाक धनुष को उठा लिया, जिस पर वहां आए सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए कि जो काम बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं कर पाए, वो कार्य इस 14 वर्ष के युवक ने कर दिखाया। राजा जनक ने उत्साहपूर्वक राम से कहा, पुत्र, इस धनुष की डोरी चढ़ाने का प्रयास करो। राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर ऐसा करने चले गए। जैसे ही राम ने धनुष की डोरी चढ़ाई, वो बीच में से टूट गया। चारों दिशाओं में भूकंप जैसा स्वर हुआ। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें अपना मन चाहा दामाद मिल गया। शिव धनुष पिनाक के टूटने की ध्वनि को सुन महान शिव भक्त भगवान परशुराम क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंचे। बोले, किस पापी ने पवित्र शिव धनुष पिनाक को तोड़ने का दुस्साहस किया है। जब उन्होंने राम को देखा तो एक बार वो भी सोच में पड़ गए कि क्या इस छोटे से बालक ने महान शिव धनुष को तोड़ा है। उन्होंने क्रोध में भरकर राम को युद्ध के लिए ललकारा। राम ने विनम्र स्वर से कहा, हे भगवान, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो तो आपका ही एक भक्त है। जिस पर परशुराम बोले, हे बालक, शब्दों का खेल मत खेल। भक्त तो सेवा करता है। मेरे आराध्य का धनुष तोड़ने वाला कोई भक्त नहीं बल्कि मेरा शत्रु है। लक्ष्मण ने कहा, मेरे भैया ने बचपन से ऐसी कई धनुइयां तोड़ी हैं, आज तक तो आप नहीं आए, फिर इस धनुष के लिए आप में ऐसी ममता क्यों है। जिस पर क्रोध में भरकर भगवान परशुराम ने कहा, अहंकारी राजपुत्र, तू शिव के महान धनुष की तुलना एक छोटी मोटी धनुई से करता है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मेरे भाई के पराक्रम के सामने तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। बात को बढ़ती देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया। श्री राम विनम्र स्वर में बोले, हे नाथ, इस बालक को क्षमा कीजिए, ये अभी आपका प्रभाव नहीं जानता। आप तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं। हे देव, क्षमा कीजिए। ब्राह्मण वंशी की तो
ऐसी महिमा है, जो आपसे डरता है वो संसार में निर्भय हो जाता है, जो सारे विश्व में निर्भय होता है वो भी आपसे डरता है। परशुराम हंसते हुए बोले, हे बालक, तू भी अपने भाई की तरह चालाक है। मेरे सामने ये शब्दों का जाल मत बुन। तुम में अगर साहस है तो ये लक्ष्मीपति श्री विष्णु का धनुष उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। श्री हरि के वरदान स्वरूप इसे भगवान विष्णु और मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। राम ने सहजता से विष्णु धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दिया, जिसे देख भगवान परशुराम समझ गए कि रघुनंदन राम और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि नारायण हैं। भगवान परशुराम का हृदय हर्ष से भर गया। वे राम की स्तुति करने लगे, हे रघुवंशी आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो, और उन्हें प्रणाम कर वापस तपस्या के लिए वन को चले गए। सभा के सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनक, ऋषि विश्वामित्र और लक्ष्मण राम की ऐसी सराहना देखकर बहुत खुश हुए। राजा जनक ने दूत के साथ राम के विवाह का प्रस्ताव अयोध्या भेजा, जिसे सुन राजा दशरथ बहुत खुश हुए। शीघ्र ही अपनी रानियों, प्रधानमंत्रियों और ऋषि वशिष्ठ के साथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर गए। 5 दिनों की यात्रा करके राजा दशरथ परिवार सहित राजा जनक के यहाँ पहुँचे। राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। दूसरे दिन विवाह के उत्सव शुरू हो गए। ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से करने को कहा और उनके भाई कुश ध्वज की दोनों कन्या मांडवी और श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से करने को कहा। राजा जनक ने खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। चारों भाइयों का विवाह एक ही लग्न मंडप में विधि विधान से संपन्न हुआ। विदाई के समय राजा जनक राजा दशरथ से बोले, आज से मेरी कुल लक्ष्मियां आपके घर की शोभा है, इनका ध्यान रखिएगा। राजा दशरथ बोले, ये चारों आज से मेरी पुत्रियां हैं, मैं आपको वचन देता हूँ, इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चारों नववधुओं के आते ही अयोध्या नगरी हर्ष से भर गई। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। एक साथ 4 लक्ष्मियों को पाकर अयोध्या के राज भवन की शोभा चौगुनी बढ़ गई। चारों जोड़े खुशी से रहने लगे। राम सीता में आपस में बहुत प्रेम था। सीता और उनकी तीनों बहनें बहुत आदर्श बहुएं थीं। उन्होंने अपने गुणों और संस्कारों से सभी को प्रसन्न कर लिया। राजा दशरथ के घर में हर तरफ खुशियां थी। इस प्रकार हंसी खुशी देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए।